मुख्तार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। जो दोस्त इधर पहुंच चुके हैं हमारे चैनल पर, उन सबके से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई थिंक रजित शर्मा। देखते हैं क्या है, पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पोस्टर के नीचे लिखा है शीला बेईमान, केजरीवाल ईमानदार। तो ठीक है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बता रहे हैं हम ईमानदार और ये बेईमान। जब भी कोई आदमी आता है बीजेपी या कांग्रेस या किसी और भी पार्टी का और हमारी पार्टी में आना की टिकट लेना चाहता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको। अब मेरे को पूरा करने देंगे, बीच में काटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल काटूंगा। अगर आप, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा। If you think you're bad, I am your dad. जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। तो आप जवाब ही नहीं देने दे रहे, आप सवाल ही पूछ रहे हैं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। चलिए, अब बोलूंगा। बोलिए। मेरे को बात पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज वो बात पूरी। आप बात बोल नहीं रहे, बार बार घुमा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं मुझे बोल नहीं दे रहे, लेकिन बोल नहीं रहे। मैं तो चुप हूं, बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े। आप सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान। एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी। हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दिया आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट। ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। ये तो छोड़ दीजिए, चलिए। आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है। उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर, इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है। अभी
हाल ही इसमें में से- बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट आपने भी मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। हमारे पास में 2G का उदाहरण है, कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण है। 2G में अभी तक कोई जेल गया? बहुत सारे लोग जेल गए। कौन कौन गया? ए राजा जेल, वो तो बाहर आ गए, वो तो बेल हो गई। आप क्या कह रहे हैं जिंदगी भर मुकदमा चलता रहे, वो जेल में ही रहे? तो बताइए, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिंदगी भर मुकदमे चलते रहते हैं। आप एक और आपकी अदालत कीजिएगा जब जेल हो जाए। जेल नहीं होने वाली, किसी को जेल नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो मुकदमा चल रहा है, उस पर भी आप, यानी सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं है, सीबीआई भी ठीक नहीं है, सरकार भी ठीक नहीं है, सब चोर है। अरविंद केजरीवाल दूध के दूल्हे हैं। मजा आया, हमें भी मजा आया कि वही जो नवाज शरीफ इंसान, जो नवाज शरीफ जैसे हमारे यहाँ इधर बोलते हैं, अपनी पार्टी में जो करप्शन असर उनको मिल जाए और उनके बहाने में निकालते हैं कि ये नहीं, ये तो दूध का दूल्हा है, इसने तो ये, और अगले पर बिला वजह ब्लेम कर रहे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं ये तो हमारा बहुत अच्छा सीनियर पार्टी है, बड़ा शरीफ है, बड़ा ईमानदार है। वो सारे सबूत भी दिखा रहा है भाई कि ये सारे उसके सबूत हैं। उनको पता नहीं कि वो हत्या किसके चढ़ गया है, तो उसके बजाय उसको कहे कि ये बुरा है, हमने गलती हुई है, वो उसको डिफेंड किया जा रहा है कि भाई गुलजार भाई हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं यार होता। ये है अवाम की अदालत। ये मैं तो कहता हूँ ऐसी अदालत लगानी चाहिए और प्रॉपर सबूत होने चाहिए। प्रॉपर सबूत के बगैर किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। उनके पास थे ना, वो दिखा रहे थे सर, हर चीज थी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड थी। केजरीवाल दिल्ली का है, मैंने वजीर आला का क्या, मुझे मेयर है क्या, मुझे मेन नहीं पता कि केजरीवाल क्या है, पर उसके जो ना बोलती बंद कर दी। मैं ये सवाल भी सुन रहा बड़े था, मजा भी आ रहा था, और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी यार। हालांकि ये इनका अपना ट्रेंड है कि अवाम की अदालत है, अवाम की अदालत, लेकिन मुझे ये, आप हर बदवा कहते हैं ना कि आप यार बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे से मिसालें देते हैं। यार जो मिसालें गुजर चुकी हैं मुझे वो अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं देता हूँ। जो आजकल होता है उसमें ये अदालत जो अवाम की है ना मेरे भाई, खुले में लगी हुई है और सब लोग बैठे हैं, सबके सामने सवाल जवाब हो रहे हैं। ये अदालतें पहले लगा करती थी तो इंसाफ ऐसे ही होता था मेरे भाई। मतलब वो जो है ना उनके तरीके पर चल रहे हैं मेरे भाई। मतलब जो भी इंसाफ करेगा वो माशरा तरक्की करेगा। हाँ जी। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होगा वो माशरा तरक्की नहीं कर सकेगा। आज इंडिया की तरक्की का राज यह है कि वो जो इल्जाम लगा रहे हैं ना उसके पास सबूत भी है। हाँ जी बिल्कुल। जो अदालत लगा रहा है उसके पास प्रॉपर सबूत है। हमारे यहाँ तो प्रॉपर सबूत ही नहीं होते। अगर ऐसा नहीं है तो वो मस्त कर देते हैं, कुछ ले देकर निपटा लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं भाई। यार तुम भी खाना मैंने भी कर लो खाना भाई, मुझे ना मत छेड़ो। आज खान क्यों बुरा है, वो कंप्रोमाइज नहीं इसके साथ कर रहा। कई मरतबा कह चुके तुम हमसे हुकूमत ले लो, हमारी जान छोड़ो। यार ये तो एक लीडर ही है ना, एक मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, एक लीडर है आम सा ना, आम में खास होगा। तो मैं आपको मिसाल ये क्यों कह रहा था, क्योंकि हमारे मजहब में कुछ मजहब तो नहीं, मतलब कि हमारे मुसलमानों में कोई ऐसा एक लीडर गुजरा है कि वो 4 वजह से मतलब हुकूमत करता है। तो वो बयान कर रहा है मसला औरत के हकूक पर, और उस पर उसने कहा कि वो औरत के हक महर को मुख्तस किया जाए, एक हद में लिमिट में रखा जाए। तो एक औरत पूरे बड़े मजमे में बोलती है कि तुम कौन होते हो हमारे हक पर ये डाका डालने वाले, हमारी मर्जी हम जितना मर्जी हमें जब तक हमारे नबी ने ये हक दिया है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, तो तुम कौन होते हो भाई। यही बात है कि अगर आवाम सॉरी किया मेरे भाई, यही बात है अगर आप आवाम की राय के साथ काम करेंगे तो आप तरक्की करेंगे और अवाम आपको पसंद भी करेगी। आज इंडिया और ये जो मरूसी सियासत है, ये जो चलती आ रही खानदान से खानदान इंडिया में खत्म हुई है, तो इंडिया आज तरक्की कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान में जब तक ये खानदानी सियासत खत्म नहीं होगी, जब तक अवाम की अदालत नहीं लगेगी, तब तक पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। भाई हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये उनके सवाल जवाब को, इस तरह की अदालतें हमारे ही इस मुल्क में होनी चाहिए
ताकि हमारा लोगों का भी एहतसाब हो सके पॉलिटिशियन का। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।